जय हिंद। हम लोग पिछले क्लास में आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक को खत्म कर लिए थे। इस वीडियो में जो बात करेंगे आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक की बात करेंगे। जो आपसे सिटीजनशिप, जो नागरिकता है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। नागरिकता जो बात की गई है पार्ट 2 में बात किया। पार्ट 2 में बात जो हुआ था, पहले पार्ट 1 की बात मैंने कर दिया था पिछला वीडियो में, देखे नहीं तो आप देख सकते हैं। और अभी जो बात करेंगे सिटीजन, ठीक है, आर्टिकल 5 से 11 आर्टिकल में जो चर्चा किया गया है, ये बस सिटीजनशिप पे ही चर्चा किया गया है। नागरिकता कैसे भारत में मिलती है किसी को भी, उस समय से लेकर अभी तक कैसे मिल रहा है, आपको जो नागरिकता मिली है किस बेसिस पे मिला है, क्या आप बता सकते हैं? वीडियो को पोस्ट कीजिए और बताइए कि आपको नागरिकता जो मिला है हमारे भारत देश में किस हिसाब से मिला है। एक बार आप प्लीज वीडियो को पोस्ट कर कमेंट कीजिए यदि आप इसका आंसर जानते हैं। तो और जो नहीं जानते फटाफट देखिए, अभी हम लोग बात करने वाले हैं आर्टिकल 5 की बात पहले करते हैं। आर्टिकल 5 क्या कहता है कि संविधान में मतलब नागरिकता जो दिया जाता है भारतीय संविधान में किस आधार पर दिया जाता है। यदि हमें नागरिकता मिली है, आपको मिली है, या किसी को भी नागरिकता मिली है पूरे भारत में, सिटीजनशिप मिला है, तो किस बेसिस पे हमारे संविधान के हिसाब से। देखिए ये जो आपको 3 टर्म दिख रहे हैं, देखिए जन्म के मतलब उनका जन्म भारत में होना चाहिए, या उनका पेरेंट का जन्म भारत में होना चाहिए, या संविधान लागू होने से 5 साल पहले से ही इंडिया में रहना चाहिए। ये 3 टर्म को फॉलो करना चाहिए। अब समझते हैं क्या 3 टर्म को फॉलो नहीं करना चाहिए? 3 टर्म में कोई एक चीज को फॉलो करना चाहिए, ऑटोमेटिक सबको फॉलो करेगा। चलिए देखते हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है आर्टिकल 5वां, क्या कह रहा है आप सभी को, नागरिकता लेने के लिए क्या क्या टर्म चाहिए, क्या क्या कंडीशन है। देखिए आपका जन्म यदि भारत देश में हुआ है, आपका जन्म भारत देश में हुआ है, तो आप नागरिकता इस बेसिस पे लियो। इन तीनों में कोई एक होना चाहिए। ये तीनों जो आप दिख रहा है 3 कंडीशन, तीनों में कोई एक आपका होना चाहिए, आपको नागरिकता मिल जाएगी। उसके बाद क्या है, मान लीजिए कि जैसे मैं हूं, मान लो कोई भी एग्जांपल है, उनका बेटा जो है वो फॉरेन में जन्म लिया है, यहां पे आप लोग क्या समझे कि जन्म कर दिया, और इनमें क्या है, उनका पेरेंट का जन्म भारत में होना चाहिए। अब कुछ कंडीशन में ऐसा होता है कि उनका विदेश में ही उनका बच्चा पलता है, और उनका माता पिता भी विदेश में रहते हैं, बट उनका माता पिता जो है भारत के हैं, भारत में जन्म लिए हैं, तो उनका बेटा जो दूसरे कंट्री में रह रहे हैं उसको सिटीजनशिप भारत का मिल सकता है। अब मान लो कोई विदेश में रह रहा है, उसको भारत का सिटीजनशिप मिल जाएगा। किस आधार पे? उनका माता पिता का जन्म। पहले क्या था जी, पहले बस पिता का था, पेरेंट का मतलब मेल का, बट अब क्या कर दिया, फीमेल का भी कर दिया। पेरेंट मतलब मेल और फीमेल दोनों, माता और पिता दोनों का में से कोई एक भी होगा चलेगा, ठीक है। अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या कर रहा है, संविधान लागू होने से 5 साल पहले से भारत में रहना है। अब देखिए ये दोनों कंडीशन अभी के हिसाब से रहा, पर तीसरा कंडीशन क्या, जब संविधान बन रहा होगा उसमें भैया सब भाग रहा होगा, पाकिस्तान वाला बोलेगा इधर आएंगे, कोई इधर ढुक गया, कोई उधर ढुक गया, नहीं होता है, समझ रहे हो ना। जब भोज हो रहा है तो कार्ड चेकिंग होगा ना जी, अच्छा तुम रहे जी, बुलाए हैं जी, अच्छा कार्ड है जी, आने दो। देखते हो ना, जो बाहर में जहाँ कोई बच्चा लॉज में रहता है शहर में, तो भोज में ऐसे ढुक जाता है, कार्ड व खिड़की बनाकर पहुंच जाता है, तो वो चीज हुआ। तो यहाँ पे क्या है, भारत संविधान 5 साल, भारत का संविधान लागू होने से 1950 26 जनवरी 1950 से 5 साल पहले से रहना पड़ेगा। यदि 5 साल पहले से रहता है तो भारतीय संविधान के हिसाब से उसे नागरिकता मिल जाएगी। यदि वो कोई विदेश का भी हो, अमेरिका हो या रूस का हो, कोई भी कंट्री का हो, बट भारत संविधान बनने से 5 साल पहले से रह रहा हो तो उसे नागरिकता मिल जाएगी। ये 3 कंडीशन में कोई एक कंडीशन फॉलो कर रहा है तो हो सकता है। अब आर्टिकल 5 क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अब आर्टिकल 6 की बात करते हैं। आर्टिकल 6 क्या कहता है, पाकिस्तान से भारत आए गए की नागरिकता। अब देखो जब भारत देश आजाद हुआ तो पाकिस्तान को मतलब दे दिया गया कि आप अपना कंट्री बना सकते हो, जिसको अलग रहना है तो वो अलग रह सकते हैं। तो पाकिस्तान अलग अपनी कंट्री बनाई, इस्लामिक कंट्री बनाई। तो देखिए पाकिस्तान से भारत, कोई भी व्यक्ति यदि पाकिस्तान से भारत गया, अब मान लो जब अलग होने के बाद यदि पाकिस्तान का व्यक्ति यदि भारत में आना चाहता है, अलग होने के बाद, समझिए कंडीशन क्या कह रहा है, आर्टिकल 6 क्या कह रहा है, अलग होने के बाद मान लो भैया 2 भाई है, अलग अलग हो चुका है, अब इसमें भी 2 भाई है, इसमें भी 2 भाई है। अब वो 2 भाई है, एक भाई इसमें आना चाहता है, एक भाई इसमें आना चाहता है, तो आर्टिकल 6 के माध्यम से आएगा, उसको नागरिकता मिलेगी। अब नागरिकता इसमें 2 टर्म के हिसाब से मिलेगा। अब क्या है, बिफोर आपको 19 जुलाई 1948 से पहले आपको होना होगा, समझ पा रहे होंगे, ठीक है। यदि इसके पहले आ गए तो आपको नागरिकता मिल जाएगी। जो पाकिस्तान, ये सिर्फ स्पेशली पाकिस्तान के लिए है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये सब चीज को ज्यादा चर्चा नहीं किया जाता। जो चीज हाइडेड रहते हैं ना, तो उस चीज पे स्टूडेंट ज्यादा फंसते हैं। जो चीज चर्चा में है, जैसे भैया भी जो टॉप प्लेयर्स हैं, रिच मैन है, या कोई भी मतलब क्या हॉट टॉपिक है, तो वो सबको पता रहता है, सर सब पढ़ते हैं। कुछ ऐसा टॉपिक होता है कूल टॉपिक, मतलब कोई चर्चा वर्चा नहीं होता है, वो चीज समझिए। अब ये रहा आप सभी का यहाँ पे, जैसे देखिए बिफोर,
ये टर्म क्या कहता है कि यदि 1948 19 जुलाई से पहले यदि पाकिस्तान से कोई भारत आ गया है तो उसको नागरिकता डायरेक्ट मिल जाएगा, मगर उसके बाद आया तब 19 जुलाई 1948 के बाद आया तब भैया जी, तब क्या होगा, उसको 6 महीना भारत देश में रहना पड़ेगा। 6 महीने के बाद नागरिकता मिलेगी, तुरंत नहीं मिलेगा, 6 महीने के बाद। अब 6 महीने की रहने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, परमिट सिस्टम। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इस बार की यूपीएससी में पूछा गया था, वरना आप इस बार का क्वेश्चन देख सकते हैं, आर्टिकल 6 के रिलेटेड एक क्वेश्चन आया गया था। समझ में आया। अब क्वेश्चन आएगा जी पॉलिटी में कि परमिट सिस्टम क्या होता है, तो परमिट सिस्टम भैया दिमाग खोल देगा, गायब। परमिश वही परमिशन और क्या, नहीं जी। 6 महीने की प्रक्रिया, वही कोई भी व्यक्ति पाकिस्तान से यदि भारत आना चाहे 1948 19 जुलाई के बाद, तो उसको 6 महीना भारत देश में रहने के बाद उसको सिटीजनशिप मिलेगा। ये रहा आप सभी का आर्टिकल 5 और आर्टिकल 6। अब बात करेंगे आर्टिकल 7, आर्टिकल 8, आर्टिकल 9, 10, 11 करके इसको खत्म करेंगे। आपको समझ में आ रहा हो, कहीं डाउट हो कमेंट कर देना। अब चलते हैं हम लोग आर्टिकल 7 की ओर। अब लोग हम लोग देखते हैं कि आर्टिकल 7 क्या कहता है। आर्टिकल 7 क्या कहता है, भारत से पाकिस्तान यदि कोई व्यक्ति गया है तो उसको सिटीजनशिप कैसे मिलेगा। अब मान लीजिए भारत का व्यक्ति है, कोई ए नाम का व्यक्ति है और ये पाकिस्तान चला चुका है, ठीक है, ये पाकिस्तान जो है और ये जो इंडिया ऐप का ये गया हुआ है। अब ए नाम का व्यक्ति गया है, अब इसको वापस आना है तो उसको सिटीजनशिप कैसे मिलेगा, दैट इज द क्वेश्चन। तो वो आर्टिकल हम लोग 7 में चर्चा करेंगे। 7 क्या कहता है, 1 मार्च 1947 के बाद, 1 मार्च 1947 के बाद यदि कोई व्यक्ति यदि नागरिकता यहां का चाहता है, इतना समझना है आप सभी को, पाकिस्तान जाता है, पहले ये समझना है कि पाकिस्तान जा रहा है। 1 मार्च 1947 के बाद यदि कोई पाकिस्तान जाता है तो उसको नागरिकता लेने के लिए क्या करना होगा, 6 महीने का रजिस्ट्रेशन। खेल खत्म। आर्टिकल 7 हम लोग को रजिस्ट्रेशन के विषय में बताता है कि यदि भारत से कोई पाकिस्तान जाए और उसको वापस हिंदुस्तान आना है, मान लीजिए हिंदुस्तान का है, कोई पाकिस्तान गया, उसको लतिया दिया लगा छिंदरी से, हमारी जो शेप नहीं है तो उनको भागना है तो फुट गया, तो उसे क्या कहेंगे, आर्टिकल 7 के माध्यम से इसको बताया गया है, उसको हम लोग रजिस्ट्रेशन सिस्टम कहते हैं। मगर साला भारत में रजिस्ट्रेशन सिस्टम है नहीं, कभी उसके पास अफेयर चल रहा है, कभी इसके पास, तो इसमें भी रजिस्ट्रेशन सिस्टम कर देना कि 6 महीना रहोगे तब कुछ होगा, तब रिलेशनशिप, मजा आ जाएगा। नहीं जी, समझ रहे हो जी, होशियार हो, ठीक है। अब देखिए पहला कंडीशन क्या कहता है कि भारत से पाकिस्तान गया। अब दूसरा क्या करता है कि पाकिस्तान से इंडिया आता है, तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन सिस्टम 6 महीने करना होगा। अब क्वेश्चन आएगा, यदि कोई भी व्यक्ति भारत से पाकिस्तान जा चुका है और उसको वापस इंडिया आना है 1947 के बाद, तो कैसे आएगा रजिस्ट्रेशन सिस्टम कितने महीने का होगा, 6 महीना, 8 महीना, 12 महीना, 15 महीना। तो आप लोग क्या मारोगे जी, 6 महीना, क्योंकि आपको हम लोगों ने बता चुका हूं और आपको बहुत अच्छे से इसके विषय में नॉलेज है। अब चलते हैं आर्टिकल 8 क्या कहता है कि सिटीजन ऑफ इंडिया। देखिए सिंपल आर्टिकल यही कहता है कि भारत के बाहर रहे बच्चे, मान लो जी हम है, यदि हमारा बाल बच्चा जी बाहर में पढ़ेगा, समझिए बात, यहां जो कहा जा रहा है, ठीक है, कोई भी बालक है, ठीक है, भारत के बाहर रहने बच्चा भारत का सिटीजनशिप होगा। मतलब सिंपल है, ये कहना चाह रहा है, ये दोनों लाइन सिंपल समझिए। आप लोग बाकी नोट्स टेलीग्राम पे मिलेगा, ज्वाइन कर लेना और यहाँ से जो इंपॉर्टेंट लिखा रहे हैं वो लिख लेना। सिंपल ये कह रहा है कि भाई साहब, यदि कोई बच्चा यदि बाहर में रह रहा है, मान लो अमेरिका रह रहा है, फ्रांस रह रहा है, रूस रह रहा है, कोई भी कंट्री में रह रहा है, तो उनको नागरिकता भारत की मिलेगी। वो आर्टिकल 8 डिसाइड करेगा, हाँ मिलेगी। किसके अनुसार मिलेगा कि उनका माता पिता का भारतीय होना अनिवार्य है, कंपल्सरी। यदि हमारा बेटा बेटी यदि बाहर पढ़ना चाहेगा, बाहर में रहेगा, बट सिटीजनशिप इंडिया का ले सकता है, हाँ ले सकता, जिंदगी भर वहीं रहेगा, भारत नहीं आएगा, बट सिटीजनशिप उसको इंडिया का मिलेगा क्योंकि हम भारतीय हैं। समझ में आया कि माता पिता के अनुसार मिलता है। ये हुआ आप सभी का 7, 8। अब बात करते हैं आर्टिकल 9, 10, 11 क्या कहता है, सब चीज को देखते हैं। चलते हैं आर्टिकल 9 की ओर। तो हम लोग देखते हैं आर्टिकल 9 क्या कहता है। आर्टिकल 9 एकदम सिंपल भाषा में कहता है कि जो भी फॉरेन का सिटीजनशिप लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। आर्टिकल 9 ये कहता है कि भाई आप यदि कोई और देश का सिटीजनशिप लोगे तो आपकी भारत का नागरिकता खत्म हो जाएगी, मतलब भारत के आपका सिटीजनशिप नहीं रहेगा। क्योंकि आपको मैं पहले ही बता दूं, शायद पहले वीडियो में नहीं बताया हूं, बता देता हूं कि फेडरल में क्या होता है, ड्यूल सिटीजनशिप होता है, मतलब आप दो बार आप सिटीजनशिप ले सकते हो, स्टेट का, कंट्री का। बट यूनियन में क्या होता है, एक सिटीजनशिप होता है, पूरे देश में एक सिटीजनशिप होगा
और आप एक ही सिटीजनशिप ले सकते हो। जहाँ पे कह रहा है यहाँ पे यदि आप विदेश का यदि आप मतलब सिटीजनशिप ले लेते हो, मान लो कि आप अमेरिका हो या रूस हो, कोई भी कंट्री में यदि आप जाकर वहाँ का सिटीजनशिप ले लेते हो तो आपका भारत का जो मतलब सिटीजनशिप है ये आप सभी का खत्म हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर हुआ पॉइंट, ठीक है। अब देखो आर्टिकल 10 समझते हैं। आर्टिकल 10 क्या कहता है? आर्टिकल 10 एकदम सिंपल भाषा में कहता है कि आपका सिटीजनशिप कब छीना जाता है, क्या आपका जो सिटीजनशिप है वो लगातार कब तक रहेगा। कोई भी चीज़ भाई लगातार रहना चाहिए। आप हमारे वीडियोस पे देख रहे हो तो कब तक ये चैनल में वीडियोस लगातार आते रहेंगे, ये भी होता है। तो यहाँ पे है कि सिटीजनशिप आपसे किस कंडीशन पर छीना जा सकता है, कब तक रहा जा सकता है। देखिए आप जब गलत काम करेंगे जैसे कोई क्राइम कर दिए, ठीक है, तो वहाँ पर आपका सिटीजनशिप खत्म हो जाएगा। और यहाँ देखिए कंटिन्यू सिटीजनशिप के लिए आपको कोई भी गलत काम नहीं करना पड़ेगा। अब देखते हैं रॉन्ग थिंग्स में क्या क्या आता है, ठीक है। अब जैसे देखिए पाकिस्तान से या चाइना से हम लोग का फाइटिंग हो रहा है, झगड़ा हो रहा है या कोई देश का विवाद हो रहा है, तो आप वहाँ पे बोलोगे कि पाकिस्तान को आप जिंदाबाद बोलोगे या चाइना जिंदाबाद करोगे तो वहाँ पे आपको आपकी सिटीजनशिप छीनी जा सकती है। आर्टिकल 10 में ऐसा लिखा है कि आप कोई भी, ऐसा होता है ना, बहुत लोग बोलते हैं कि भाई सब कुछ भी हुआ तो कोई पाकिस्तान को जिंदाबाद कह दिया, कोई इसको कह दिया, देखते होंगे पुलिस पकड़ कर लेके जा रहा है, क्योंकि वो आर्टिकल 10 का फॉलो नहीं कर रहा है। आर्टिकल 10 में क्या कहता है? आप भारत के नागरिक हो तो कोई भी आप गलत काम नहीं करोगे, यदि करते हो तो भारत की नागरिकता आपकी छीनी जा सकती है और इसी कंडीशन पे छीनी जाती है। आपका नागरिकता नहीं छीना है, मेरा नहीं छीना है, क्योंकि हम लोगों ने कोई भी देश विरोधी काम नहीं किया, कोई देश का विरोध काम नहीं किया। आप जब देश के ऑपोजिट काम करोगे या कोई गलत काम करोगे तो आपका सिटीजनशिप छीना जा सकता है, ये आर्टिकल 10 कहता है। आर्टिकल 11 क्या कहता है कि देखिए पहले बता दूं, पहले भी मैंने बता चुका है, आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक की बात हुआ है आप सभी का सिटीजनशिप में। 5 बात कर लिया, 6 बात कर लिया, 7 कर लिया, 8 कर लिया, 9 10 कर लिया, अभी 11वीं बात कर रहे हैं सिटीजनशिप। अब देखिए सिटीजनशिप जो ये पूरा पार्ट है, पार्ट कौन सा है जी? पार्ट 2 है। पार्ट 2 जो है, पार्ट 2 सिटीजनशिप पार्ट 2 में है। पहला जो था मैं बात कर लिया हूँ, ये पार्ट 2 है, और पार्ट 3 जो है आप सभी का वो है आप सभी का फंडामेंटल राइट्स। अब देखिए यहाँ पे पार्ट 2 में क्या बताया गया, यदि इसको सुधार करेगा, कोई भी सुधार करेगा, कानून में कोई मतलब बदलाव करेगा, कोई भी सुधार करेगा, वो अधिकार पार्लियामेंट के पास है। वो राइट किसके पास है? पार्लियामेंट के पास वो राइट है कि उसमें संशोधन कर सकता है, सुधार कर सकता है, डेकोरेशन कर सकता है। वो अधिकार आर्टिकल 10-11 के हिसाब से सिटीजनशिप को बदलाव करने का, सुधार करने का, सजाने का पार्लियामेंट को दिया गया है, ठीक है। पार्लियामेंट को क्या किया? रेगुलेट द राइट्स ऑफ द सिटीजन। अब मान लो ये इसको जो फॉलो करवाना, ये कौन करवाएगा जी? पार्लियामेंट के थ्रू। समझ में आया? और पार्लियामेंट में भी किसको? होम मिनिस्टर को, गृह मंत्री को दिया जाएगा होम मिनिस्टर। होम मिनिस्टर के अंदर में आता है आर्टिकल सिटीजनशिप को सुधार करने की कार्य पूरा दिया जाता है, वो आप सभी को इसको दिया जाता है पार्लियामेंट के थ्रू। होम मिनिस्ट्री का ये मतलब काम होता है, होम मिनिस्टर का, होम मिनिस्ट्री, ठीक है, मिनिस्टर नहीं, मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री जो पूरा डिपार्टमेंट होता है उनका ये काम होता है, इनको सुधार करने का, गृह मंत्रालय का। ये क्लियर हो गया आर्टिकल आप सभी का 5 से 11 क्लियर हो गया। देखिए सिटीजनशिप का वीडियो थोड़ा शॉर्ट था क्योंकि इसमें उतना कुछ खास नहीं है, बस आपको जो जो टर्म मैंने बताया उसको समझना है। देखिए एक बार यदि आप पॉलिटी समझ लेते हैं दोबारा समझने की आवश्यकता नहीं है। पॉलिटी को आपको सब्जेक्ट लेकर नहीं समझना है, एक जिंदगी का पार्ट लेकर समझना है। क्योंकि देखो सर, आप जिस देश में रह रहे हो उस देश का संविधान जानना आपको बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। तो जिसको कहते हैं ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो चीज़ है। आप भारत देश में रहते हो, आप भारत देश का संविधान नहीं जानते हो तो भाई कैसे रह रहे हो आप देश में? देश का कानून जानना जरूरी है ना। आप कोई धर्म को फॉलो करो, उसका जानते हो ना भाई, नमस्ते ऐसे करना है, वो मुस्लिम में प्रे ऐसे करना है, क्रिश्चियन में प्रे ऐसे करना है, तो वे होता है, रूल होता है, रेगुलेशन होता है कि शादी करने का नियम कोई हिंदू का ऐसा है, मुस्लिम का ऐसा है, क्रिश्चियन का ऐसा है, तो रूल होता है। तो इंडिया का भी रूल है ना भाई, संविधान को पढ़ना जरूरी है सभी लोगों को। बट ये चीज़ हमारे एजुकेशन में नहीं बताया गया है कि भैया संविधान को पढ़ते रहो, संविधान सभी बच्चे को पता रहना चाहिए। ये पता नहीं क्यों नहीं मतलब लागू किया गया, क्या मिस्टेक है पता नहीं, इस चीज़ को समझते हैं। ये पूरा क्लियर हो गया, अब इसमें कोई डाउट्स नहीं। कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट कर लेना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाए। एक बार कोशिश करते हैं रिकैप करवाने का। आर्टिकल 5 क्या कहता है आप सभी को? 5 में वो 3 कंडीशन आपको प्रोवाइड किया जाता है। 3 कंडीशन में कोई भी एक कंडीशन को फॉलो करना पड़ता है। पहला कंडीशन क्या कहता है कि आप सभी को जन्म के आधार पर, वरना माता पिता के जन्म के आधार के, और तीसरा जो है वो संविधान बनने से 5 साल पहले ऐसा आपको रहना पड़ेगा। ये पहला आर्टिकल 5 कहता है। आर्टिकल 6 क्या कहता है? भारत से जो लोग, जिसमें देश आज़ाद हुए, पाकिस्तान और भारत, पाकिस्तान जो लोग चले गए भारत से पाकिस्तान, पाकिस्तान से यदि कोई लोग वापस आना चाहते हैं तो आर्टिकल 6 में चर्चा हुई। आर्टिकल 7 में क्या आते हैं? अलग होने के बाद, भारत से पाकिस्तान जाने के बाद वापस आना चाहते हैं तो आर्टिकल 7 में चर्चा किया है। आर्टिकल 8 में क्या चर्चा किया गया है? बात किया गया है
कि मतलब कोई बच्चा है विदेश में रहता है, विदेश में जन्म हुआ है, बट उसका माता पिता का जन्म भारत में हुआ है, तो उनको नागरिकता मिल जाएगी। आर्टिकल 9 क्या कहता है कि सटले तो गैले, क्या कहता है, सटले तो गैले। अब सटले तो गैले मतलब समझ में ना आया होगा। देखिए, यदि आप सटते हैं, यदि फॉरेन सिटीजनशिप के साथ आप सटते हैं तो भारत की नागरिकता गई, सटले तो गैले। अब आर्टिकल 10 क्या कहता है जी कि आप कोई गलत काम करते हैं तो आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है कुत्ता वाला लात मारकर। अब आर्टिकल 11 क्या कहता है कि यदि कोई भी संशोधन या कोई भी चेंजअप करना है, रेगुलेट करना है पार्ट 2 में, जो आप सभी का आर्टिकल 5 से 11 में सिटीजनशिप नागरिकता में करना है, तो उसके लिए पार्लियामेंट के पास अधिकार है, जो होम मिनिस्ट्री को इसको है। समझ में आया? क्लियर? ये हुआ, पूरा रिकैप करवा दिया। आई होप कि कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। कोई डाउट्स हो तो कमेंट कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एनर्जी के साथ। जय हिंद।